नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे अन्य गद्य विधाओं में, और अन्य गद्य विधाओं में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नेट जेआरएफ इकाई 10 का आवारा मसीहा। आज हमारे पास में जो इस समय जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम आवारा मसीहा पे चर्चा करेंगे। और आवारा मसीहा जो है वह विष्णु प्रभाकर की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, टीएसएसबी इन सभी परीक्षाओं में अलग से भी यहाँ से प्रश्न संभवतः पूछे जा सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, प्रश्नों के माध्यम से किस प्रकार से हमने इसका समीक्षा और विश्लेषण और किस प्रकार से इसमें परीक्षाओं में प्रश्नों का चयन किया जाना है, सभी परिप्रेक्ष्य हमने यहाँ पे सभी विस्तृत रूप में बता दिए हैं। प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की एक सर्वश्रेष्ठ रचना, जो उनको विष्णु प्रभाकर एक नाम अपनी पहचान देने का काम करती है। प्रारंभ करते हैं आवारा मसीहा किस विधा की विष्णु प्रभाकर की रचना है। तो सबसे पहले हमारे पास में जीवनी, रेखा चित्र, आत्मकथा, संस्मरण, 4 गौड़ विधाएं हैं, यानी कथेतर गद्य की विधाएं हैं। बाकी सभी विधाएं तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कथेतर गद्य में अलग से विशेष रूप से किसी रचना पर जो चर्चा होगी वो यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा जीवनी। सही उत्तर के रूप में ए ऑप्शन आपको बिल्कुल कम समय में टिक कर लेना है। पुनः देखते हैं दूसरा प्रश्न, आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष। देखिए, प्रश्नों को क्रम के आधार पर जो लिखने की जो एक परंपरा एनटीए-नेट जेआरएफ ने अपनाई है, तो उसके लिए यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, यानी 1974 में आवारा मसीहा रचना का प्रकाशन हुआ। जीवनी किसकी थी, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। जीवनी यानी किसी व्यक्ति के जीवन पर आधारित होगी। ये व्यक्ति जो होगा वो एक विशिष्ट दर्जे का व्यक्ति होना चाहिए वाली बात नहीं कह सकते, परंतु ये एक सामान्य सी बात है कि हम जब जीवनी लिखेंगे तो उसमें किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की ही जीवनी लिखने का प्रयास करेंगे, यानी उसके उस जीवन की प्रसिद्धि के लिए जो आधार रहे, जो उनमें छोटी बड़ी घटनाएं रही, उन सभी घटनाओं का, उसके आसपास के परिवेश का जो विस्तृत वर्णन है तो वो इसमें लिखा गया। और आवारा मसीहा जीवनी जो है वो आधारित है शेखर जोशी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र या देवदास। तो मित्रों, देवदास तो उनका उपन्यास था, शरत चंद्र पर जीवनी लिखी गई। बंगाल के बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर और शरत चंद्र दोनों ही ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बंगाली साहित्य पर सर्वोच्चम शिखर हासिल किया। अगर हम देवदास की चर्चा करें, उनका एक उपन्यास है जिस पर फिल्म भी बनी, और फिल्म ऐसी बनी जो सर्व प्रसिद्ध रही। 2 बार इस पर फिल्म का आयोजन किया गया। एक तो अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट में शाहरुख खान उसमें फिल्म भूमिका में रहे, और उसके पहले अगर हम बात करें तो दिलीप कुमार जी 60 या 70 सेंचुरी में उनको लेकर के फिल्म बनी जो ब्लैक एंड व्हाइट है। तो इस प्रकार आवारा मसीहा का जो तथ्य है, जो कथ्य है, वो बहुत विशिष्ट है। इसके बाद में हम चयन करते हैं आवारा मसीहा को प्रकाशन को हिंदी साहित्य की एक घटना माना गया। जी हाँ, हिंदी साहित्य की एक घटना माना गया। आवारा मसीहा सामान्यतः ऐसे नहीं लिखा गया विष्णु प्रभाकर के द्वारा। इसके लिए एक बड़ी पृष्ठभूमि बनी, एक विशिष्ट रूप से एक मंडल तैयार हुआ। उनके द्वारा विष्णु प्रभाकर जी से आग्रह किया गया कि आप इनकी जीवनी को लिखिए। और बंगाल के बारे में, जैसे हम अगर किसी व्यक्ति की जीवनी लिखते हैं तो हम उसके सर्वप्रथम उसके जन्मभूमि पर जाते हैं, और जन्मभूमि पर अगर हम जाएंगे तो उनकी हर छोटी बड़ी बात जानने के लिए वहां की लोक की अंचल की भाषा को हम जानना चाहिए। इसीलिए विष्णु प्रभाकर जी को बंगाली नहीं आती थी, परंतु उनको बंगाली सीखनी पड़ी, और उन्होंने सीखा। उसके बाद में इस जीवनी को लिखने में और भी गतिशीलता दिखाई। तो आवारा मसीहा के प्रकाशन को हिंदी साहित्य की एक घटना, ये किसने माना? हमारे पास में 4 विशिष्ट साहित्यकार हैं, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञेय और विष्णु प्रभाकर। तो बिल्कुल सही है बी ऑप्शन, इलाचंद जोशी जी ने इसे क्या माना? हिंदी साहित्य की एक घटना माना। देखिए, जीवनी में अगर मील का पत्थर या आधार स्तंभ माने तो आवारा मसीहा के इतर कोई रचना ही नहीं मिलेगी। आवारा मसीहा का लेख कब प्रारंभ हुआ? विकल्प हमारे पास में है, क्योंकि 14 वर्ष लगे इस जीवनी को लिखने में। 14 वर्षों का समय लगा, और किसी जीवनी में अगर 14 वर्ष लग रहे हैं तो आप उसकी प्रखरता, उस रचना की मुखरता देखिए कितनी रहेगी। और सही उत्तर जो होगा वो सी ऑप्शन है। 1959 में इस जीवनी को लेखन प्रारंभ किया गया। 1973 में यह रचना पूर्ण हुई और 74 में इसका प्रकाशन कराया गया। तो इसलिए क्या परिपाटी रहेगी इसकी? 59 में इसका प्रारंभ हुआ, सी ऑप्शन सही होगा। 73 में रचना पूर्ण हो गई और 74 में इसको प्रकाशित किया गया। आवारा मसीहा जीवनी में पर्व, अध्याय नहीं है,
देखिए इस जीवनी में कितने रखे गए हैं अध्याय, अध्याय यानी चैप्टर जो है वो कौन कौन से, इनको पर्व कहा गया। सबसे बड़ी चीज ये भी ध्यान दे लीजिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है समय, सर्ग, पर्व, इस तरह से अध्याय। तो दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत और दिशा दर्शन, इनमें से कौन सा ऐसा पर्व है जो इसके अंतर्गत नहीं है? तो बिल्कुल सही डी ऑप्शन है। बाकी 3 पर्व इसमें वर्णित किए गए हैं। 3 पर्व, दिशाहारा सबसे पहला है, दिशा की खोज दूसरा है और दिशांत जो कि लग ही रहा है कि तीसरा है। पुनः देखते हैं 7 नंबर प्रश्न, रविंद्रनाथ के गोरा को छोड़कर उनकी कोई ऐसी रचना नहीं पढ़ी। जी हाँ, गोरा को छोड़कर उन्होंने ऐसी रचना नहीं पढ़ी। ये किसने कहा? यानी आवारा मसीहा को इतना विशिष्ट बताया गया कि रविंद्रनाथ का अगर गोरा छोड़ दिया जाए, रविंद्रनाथ टैगोर का गोरा छोड़ दिया जाए, तो कोई और ऐसी रचना ही नहीं है जो इसके समकक्ष या इसके स्थान पर रखी जा सके। और ये कार्य जो कहा, जो कथन कहा, वो हमारे योगेंद्रनाथ पुष्पपाल सिंह रविंद्रनाथ टैगोर में से बिल्कुल सही ए ऑप्शन होगा। ये जो कथन है ये योगेंद्रनाथ जी के द्वारा कहा गया। 8 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। आवारा मसीहा जीवनी में निम्न में से प्रधान पात्र नहीं है। अब देखिए पात्रों की चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल निर्विकार भाव से विवाह से पूर्व के प्रेम का भी वर्णन विष्णु प्रभाकर जी ने शरद चंद्र जी के किया है। विवाह के उपरांत जो प्रेम हुआ उसका भी वर्णन किया है, उनकी पत्नी का भी वर्णन है, दूसरी पत्नी का भी वर्णन है, माता जी का भी वर्णन है, उनके मित्र मंडल के जो भी लोग थे उनका भी वर्णन है। यानी कोई ऐसा वहां पे विकल्प नहीं छोड़ा उन्होंने, जीवनी को निर्विकार भाव से उन्होंने लेखन किया उसका, और इसकी सफलता उसकी कोटि के अंतर्गत दिखती है। तो सभी पात्र इसमें से कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन ही होगा। भुवन मोहिनी उनकी माता है, शांति पहली पत्नी है, हिरण्मयी दूसरी पत्नी के रूप में है, और एक और है नीरदा। ये नीरदा जो है यौवन काल की प्रेयसी है, यानी विवाह के पूर्व उनकी प्रेयसी रही, जो जिसका नाम है नीरवा या नीरदा, उसका भी वर्णन उसके अंतर्गत किया गया। पुनः हम देखते हैं निम्न में से कौन सा सुमेलित है। तो सुमेलित है इनमें बताना है आपको, जैसे मैंने आपको 3 कथन बताए। तो दिशाहारा में रंगून जाने से पूर्व का वर्णन किया गया, दिशा की खोज में रंगून जाने का वर्णन किया गया, और दिशांत में रंगून से स्वदेश का वर्णन किया गया। इसमें सारे सही हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल आप आराम से टिक कर सकते हैं इसमें। तो दिशाहारा रंगून जाने का, दिशा की खोज रंगून, जी हाँ, रंगून से पूर्व का दिशाहारा, रंगून जाने का दिशा की खोज, और दिशांत या रंगून से स्वदेश लौटने का। अब देखते हैं एक और चीज है यहाँ पे, 10वां प्रश्न है, उसके ही प्रकरण को समझाने का प्रयास करता है। प्रथम पर्व में 18 शीर्षक हैं, द्वितीय पर्व में भी 18 शीर्षक हैं, तृतीय पर्व में भी 30 शीर्षक हैं, इसलिए सही उत्तर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही। तो सुमेलित कौन सा है? इसमें डी ऑप्शन ही सुमेलित है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय 18 शीर्षक के साथ, और तीसरा जो है वो 30 शीर्षकों के साथ में इसको लिखा गया। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा लिखने के लिए शरदचंद्र के उपन्यासों का सहारा लिया। जी हाँ, विष्णु प्रभाकर ने कौन कौन से उपन्यासों का सहारा लिया? यहाँ पे 4 उपन्यासों का सहारा लिया मित्रों। 3 की चर्चा तो यहाँ पे सामने शायद है, बिल्कुल, इसलिए डी ऑप्शन होगा। उपर्युक्त सभी, श्रीकांत, चरित्रहीन, सुभदा। इसके अतिरिक्त एक और उपन्यास का सहारा लिया जिसके माध्यम से वो शरदचंद्र की जीवनी लिख पाए, क्योंकि उपन्यासों में अगर चाहे जितनी भी कलाकारी व्यक्ति करे, लेखक करे, कहीं ना कहीं अपनी मनोभूमि या मन स्थिति को वहां पे जरूर व्यक्त करता है, और उस अभिव्यक्ति के माध्यम से जो चुराने का काम होता है जीवनी लेखन के लिए, वो विष्णु प्रभाकर ने अपने चातुर्यता से किया। और बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो होगा, इसके अतिरिक्त कुल 4 उपन्यासों में देवदास भी है। जी हाँ, चौथा उपन्यास कौन सा है? देवदास। तो श्रीकांत हो गया, चरित्रहीन हो गया, सुभदा हो गया, और देवदास। यानी चरित्रहीन उनका सबसे पहला उपन्यास है, सबसे प्रतिष्ठित उपन्यास, जिसमें लगभग 10 से 11 भाषाओं में फिल्म को बनाया जा चुका है, 10 से 11 भाषाओं में फिल्म बन चुकी है, वो है देवदास। तो ये देवदास जो है बहुत अपूर्ण प्रेम कथा है, और विरह प्रेम की जागृत गति है, और सुसुप्त मिलन है, मिलन अंत है मधुर प्रेम का, और विरह जीवन है। क्योंकि कहा गया रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा कि विरह क्या है? जीवन है, और इस विरह को ही आधार मान करके ये उपन्यास लिखा गया। तो जगा हुआ सजीव चित्रण हर एक मूवी के एक भाग के रूप में रखा गया। पुनः देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस पुरुष पात्र का नाम आवारा मसीहा में नहीं है? अब चलिए देखते हैं।
कौन से पुरुष पात्र? 3 महिला पात्रों की तो हम चर्चा कर चुके हैं, हिरण्यमयी, उसके अतिरिक्त धीरू, नीरदा, इसके अतिरिक्त उनकी माँ, दोनों पत्नी, प्रेमिका, धीरू, सभी हो चुके हैं। लेकिन इनमें से आवारा मसीहा में पुरुष पात्र नहीं है, तो डी ऑप्शन गजेंद्रनाथ चाचा जी का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन मोतीलाल पिता भी हैं, सुरेंद्रनाथ मामा, राजू उर्फ इंद्रनाथ ये मित्र, 3 लोगों का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया। 13 नंबर प्रश्न में हम, अब प्रश्न नहीं है, अब कथनों की चर्चा करेंगे। कथनों के माध्यम से हम बताएंगे कि जीवनी क्या है और कैसे उसका जो लेखन है वो विष्णु प्रभाकर जी ने किया। विष्णु प्रभाकर कहते हैं कि एक साहित्यकार को सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए कि उसे क्या लिखना है, बल्कि इस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या नहीं लिखना है। देखिए बहुत अच्छा लेखन है यहाँ पे। अब देखते हैं कैसे, कि उन्होंने कहा कि क्या नहीं लिखना चाहिए। जीवनी के लिए संसर्गों का जो अभिव्यक्तिकरण किया जाता है, उसके लिए विशिष्ट कोटि का अनुभव उनके द्वारा मिलता है। आदमी दूसरे के प्रति उत्तरदायी होता है, हर एक आदमी, यही सबसे बड़ा प्रेम का बंधन है। मेरे साहित्य की प्रेरक शक्ति है मनुष्य। अपनी समस्त महानता और हीनता के साथ अनेक कारणों से मेरा जीवन मनुष्य के विविध रूपों से एकाकार होता रहा और उसका प्रभाव मेरे चिंतन पर पड़ा। कालांतर में वही भावना मेरे साहित्य की शक्ति बनी। जो कालांतर में जो मनुष्यत्व की भावना है वह उनके साहित्य की सृजन की शक्ति बनी। मेरे साहित्य का जन्म मेरे जीवन की त्रासदियों से हुआ। देखिए क्या होता है कि जीवन की जो त्रासदी हैं, जीवन की जो वह समस्याएं हैं, असफलताएं हैं, वह क्या करती हैं? जीवन में प्रेरक प्रसंग का कार्य करती हैं, प्रेरक बनने का कार्य करती हैं। शरत ने मृत्युशैया पर कहा था कि मैंने आवारा लड़के की तरह जिंदगी शुरू की थी, अंत कहा किया है यह आप जाने। विष्णु जी ने तुरंत कहा कि अंत मसीहा के रूप में है, किया नारी उन्हें मसीहा मानती थी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। शरत चंद्र की जो मृत्यु हुई तो उनके जो नारी जीवन था उनके लिए उन्हें मसीहा माना। यानी शरत चंद्र रविंद्रनाथ टैगोर के समकक्ष थे, या समकक्ष हम ये भी कह सकते हैं, इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वह शरत चंद्र के समकक्ष थे। तो साहित्यकार के रूप में एक कालजयी व्यक्ति जिसने एक समय पर राज किया, उनका नाम था शरत चंद्र, और उन्हीं की जीवनी की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। 1959 में मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 73 अब 1973 है। 14 वर्ष मुझे लगे अब आवारा मसीहा लिखने में। समय और धन दोनों मेरे लिए अर्थ रखते थे, क्योंकि मैं मत्स्यजीवी लेखक हूं। ये जमीनी लेखक की बात है। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष इसमें सब कुछ लगा, धन भी लगा, समय भी लगा। और यह ऐसा, क्योंकि आलोचकों का यह भी कहना है कि आप क्या कर रहे हैं, इस साहित्य से क्या अर्थ निकलने वाला। किसी की भी जीवनी लिखने के लिए अगर कोई साहित्यकार 14 वर्ष का समय लगाता है तो वह क्या कर रहा है। और वह बहुत ही मुस्कुरा करके उसका जवाब देते थे कि वह मनुष्यता की खोज कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियां उनके साथ घटती रही, बात होती रही। आगे जीवनी लेखन प्रारंभ होता रहा कथनों के माध्यम से। फिर देखते हैं कि कला के लिए सत्य भले ही संपूर्ण आदर्श ना हो, परंतु संपूर्ण जीवन चरित्र लिखना इस दृष्टि से विज्ञान के अधिक पास है। देखिए मैं आपकी समस्या का निदान करता हूं यहाँ पे कि उन्होंने क्यों 14 वर्ष लगाए। उन्होंने कहा कला के लिए सत्य भले ही संपूर्ण आदर्श न हो, परंतु संपूर्ण जीवन चरित्र लिखना इस दृष्टि से विज्ञान के अधिक पास है। यानी जीवनी लेखने को वो वैज्ञानिक मानते हैं, उसका आदर्श सत्य ही है। मैंने इतना समय इसलिए लगाया कि मैं भ्रांत और अभ्रांत घटनाओं के पीछे सत्य को पहचान सकूं। देखिए बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, किंवदंतियां होती हैं, अतिशयोक्ति होती हैं, उन सब के पीछे वह सत्य का पता लगाते हैं, सत्य को पहचान सकूं, जिससे घटनाओं से परे जो वास्तविक शरतचंद्र हैं उसका रूप पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जा सके। यह सब कैसे और किस प्रकार हुआ यह मैं नहीं बता सकूंगा। इसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं। सिक्स्थ सेंस ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, वर्तमान समय में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब चलिए मैं आपको इस घटना के लिए एक छोटा सा प्रसंग सुना देता हूं, क्योंकि जीवनी है, इतना लंबा लेखन है तो थोड़े से प्रसंग तो रहेंगे ही। एक बार ऐसा होता है कि उनके मामा जी जो हैं वो शरतचंद्र को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं, उनको वह नहीं मिल रहे होते हैं और वह पहुंच जाते हैं वैश्याएं जहां पर देह व्यापार का कार्य होता है। शरतचंद्र किसी एक से पूछते हैं कि उनके मामा जी जो है सुरेंद्रनाथ, वह किसी एक से पूछते हैं कि शरतचंद्र कहाँ है। तो कोई कहता है कि जाइए वहां देखिए, वो किताबों के बीच में एक आदमी बैठा है, उसी से मिल लीजिए, वही शरतचंद्र है।
वो वेश्यालय में किताबों के बीच में बैठा आदमी, देखिए कैसी स्थितियां हैं। तो किंवदंतियां चाहे जितनी भी रही हों कि वैश्यालय में सिर्फ क्या हो रहा है, लेकिन यह जो भ्रांतियां हैं वो शरदचंद्र के लिए अभ्रांत हैं, वह वास्तविकता कुछ और है जिसकी चर्चा इसके अंतर्गत की गई। बस ऐसे ही प्रतिचित्रों को खींचने के लिए विष्णु प्रभाकर जी की इस जीवनी का लेखन किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, जीवनी अपने आप में विशिष्ट है। हमारे चैनल को मित्रों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। गुरुचेला एकेडमी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 9415525028 जो कि आपको पीडीएफ और लाइव क्लासेस डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सभी बिंदुओं पर ध्यान रखें, कोई भी त्रुटि होती है तो हमारा चैनल उसे स्वीकार्य करता है, हम उसको बिल्कुल सुधारेंगे। आप सभी लोग निरंतर हमारे चैनल पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आप सभी का। प्रतिदिन आपको हमारे चैनल से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां भी उपलब्ध रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।